हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। तो फ्रेंड्स, हिंदी का अगला प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने आ चुका है। अब ज़्यादा वक्त है नहीं, बस खूब पढ़ते चलिए, खूब जितना पढ़ सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस से ही कुछ होगा ना। जैसे रामदेव बाबा कहते हैं ना, योगा से ही कुछ होगा, तो उसी तरह से अब यहाँ पे मान लो प्रैक्टिस से ही कुछ होगा ना। तो ढेर सारी प्रैक्टिस करो, जितनी जहाँ से कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए, रिविज़न करते रहिए। देखिए, रिविज़न करना बहुत आसान हो गया है जब अब यूट्यूब का ज़माना है, आपके पास पड़ा हुआ है कंटेंट। जब आप लेटे हो, बैठे हो, जब जहाँ मन कर रहा है ना, आप टॉयलेट में भी जाके, आज तो लोग मोबाइल चला चला के देखते हैं, सुनते हैं ना, तो कोई समस्या नहीं, लोग कर रहे हैं ऐसे ना, पढ़ रहे हैं। आपको पता है ढेर सारे 50-54 लाख फॉर्म पड़े हैं SSCGD में, तो ढेर सारा कंपटीशन भी है, और 80 में से लगभग 60 के आसपास का आपको टारगेट करना है ना। तो उस सब के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ढेर सारा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने, पहला आपने पढ़ ही लिया होगा, 61 में बताना है नीरस का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नीरस में फ्रेंड्स कैसी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। कैसी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 प्रकार की संधियां होती हैं। तो उसी में जो नीरस है उसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निह धन रस। जहां पर ये चीज आपको मिल जाए, समझ जाना, वहां पर विसर्ग संधि होगी, है ना। विसर्ग संधि, निह रस, है ना, निह धन रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है 62 बताना है कि केतु का समानार्थी शब्द बताना है। केतु का समानार्थी, तो 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताएंगे। 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झंडा हो जाएगा। इसको पताका भी बोलते हैं, पताका। पताका पहले जमाने में बहुत बोलते थे, विजय पताका फहरा दिया कहते थे, चारों तरफ, चारों दिशाओं में विजय पताका फहराता है ना। तो पताका झंडा होता है, ध्वज होता है, और बाकी झंडा तो आप जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं। झंडा है, ध्वज है, पताका है, ये सारे जो है केतु के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देखिए, पिशुन। अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पिशुन आपको बताना, पिशुन का समानार्थी शब्द कौन सा होगा बताएंगे। पिशाच, चुगलखोर, पसीना या बेईमान। बेईमान बताएंगे क्या होगा। पिशुन का बहुत अच्छा है, बताएंगे। 63 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, बताएंगे। बहुत अच्छा है ये, और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए फटाक से। पिशुन का क्या होगा? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, यस बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुगलखोर हो जाएगा। पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर। बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया ना। चुगलखोर को देखो कई सेंस में बोलते हैं, जैसे नीच बोलते हैं। नीच मतलब जैसे आप इधर भोजपुरी में, आपके बनारस में बोलते भी है ना, नीच। नीच, और फिर क्या बोलेंगे इसको, जैसे निम्न आदि, मतलब बोलेंगे मीन टाइप का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन, है ना, मीन बोलेंगे, ठीक है ना। तो मीन मतलब चुगलखोर, नीच टाइप का आदमी को बोलेंगे चुगलखोर, तो समझ जाना। एनीवेज आपको बताना भाई, पिशुन किसका पर्यायवाची है, तो चुगलखोर का। तो बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना, और कठिन भी है, लोग कर नहीं पाते ना। और पिशाच तो आप जानते हो, राक्षस के सेंस में बोलते हैं, निशाचर होता है, दैत्य होता है ना। और पसीना, बेईमान तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सही वर्तनी आपको बतानी है, क्या हो जाएगी। सही वर्तनी आपको मतलब, परीक्षा तो कुछ होता नहीं, परीक्षा होती है ना। परीक्षा क्या होती है? परीक्षा होती है, परीक्षा। तो ये तो आप जानते ही होंगे, बड़ी पाई लगती है, परीक्षा नहीं होता, ध्यान रखना। परीक्षा होता है अद्वितीय। अद्वितीय जो बता, आपको बताना सही इसमें से क्या हो जाएगा 64 में। तो 64 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय सारिणी। समय सारिणी बिल्कुल सही लिखा, हाँ। और यहाँ पे छोटी पाई लिखी, इसमें बड़ी पाई, अद्वितीय में बड़ी पाई लग जाएगी। उसके बाद जागृत होता है, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये देख लेना आप, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समय सारिणी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 65 का ऑप्शन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखेंगे 65, देखेंगे भाई, फिर से आपको बताना है, सही स्पेलिंग बतानी है, सही वर्तनी पहचानी है। तो देख लेंगे, देखो वर्तनी वाले में ना हमेशा चारों ऑप्शन पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद ही आंसर किया करो ना। तो सही वर्तनी फिर से बताना, बताएंगे कौशल्या, युधिष्ठिर, कैकेयी या बद्रीनाथ। क्या हो जाएगा सही वर्तनी आपको बतानी है। तो 65 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है भाई। युधिष्ठिर बिल्कुल सही हो जाएगा 65 का। अगर कौशल्या की बात करें तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा, आपको बताना कौशल्या, है ना। तो एक्चुअली मुझे लग रहा है सही वर्तनी चिन्हित करना, कौशल्या में तो दिक्कत नहीं लग रही यार। कौशल्या तो सही लिखा हुआ है, कौशल्या, कौशल्या तो ठीक लिखा हुआ है, ये ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद कैकेयी की अगर बात करें हम लोग, तो कैकेयी, कैकेयी ये तो गलत लिखा है, इसमें तो पाई लगेगी, है ना। ये तो गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल ये गलत लिखा है। लेकिन कौशल्या में कोई समस्या नहीं, कौशल्या भी ठीक है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर भी ठीक है ना। तो देख लीजिए दोनों ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता दोनों में कोई दिक्कत है। तो ये गलत क्वेश्चन कह सकते हो जाएगा, है ना। युधिष्ठिर बिल्कुल सही वर्तनी है। कौशल्या में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कौशल्या सही लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है ना, ठीक है भाई।
कौशल्य सही लिखा हुआ है, तो ये दोनों सही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है, देख लेना। सही वर्तन ये दोनों हो जाएंगे। और बद्रीनाथ की अगर बात करें तो बद्रीनाथ ऐसा करके बद्री होता है, बद्री ना, तो बद्रीनाथ होता है, ये तो बद्रीनाथ, तो ये देख लेना। और ये यहाँ पे जो है उसी पे पाई लग जाएगी, मतलब यहाँ पे जबरदस्ती लग गया है, लिख देना इधर बद्री हो जाएगा, बद्री ऐसे करके बद्रीनाथ, है ना, ये वाला ऐसा हो जाएगा। तो ठीक है भाई, ये दोनों सही स्पेलिंग लिखे हैं। यहाँ पे आप देख लेना क्या करेक्शन करना है। ओके, और क्या कही तो गलत लिखा, उसमें ऊपर पाई लग जाएगी, का पे भी पाई लग जाएगी ना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला बताना है कि लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। लोकोक्ति यहाँ पे दी है, कौवा चला हंस की चाल, काफी पॉपुलर है, काफी इंटरेस्टिंग है। कौवा चला हंस की चाल, इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो 66 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, असंभव कार्य का प्रयास करना। अब कौवे के पता चला, मान लो एक कौवा है ना, कौवे के बेचारे के इतने छोटे छोटे, कौवा ऐसे थोड़ा होता है, मान लो एक कौवा है ना, इसके इतने छोटे छोटे पैर हैं बेचारे के, और हंस के इतने बड़े बड़े पैर हैं। अब इसकी चाल चलेगा तो क्या, ऐसे तो पैर ही फट जाएंगे। तो बस यही बात है, मतलब असंभव कार्य का प्रयास करना ना। कौवा चले हंस की चाल मतलब हो जाए बड़ों से प्रभावित होना, हृदय परिवर्तित होना, अंधानुकरण करना। इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया, देख लेना। अगर आप पढ़े ना होते, मिल जाता तो गलत होने के भी चांस रहते हैं। तो असंभव कार्य का प्रयास करना, कौवा चले हंस की चाल, काफी बढ़िया है। 66। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, तो बताना है, फिर से आपको बताना है लोकोक्ति का सही अर्थ। यहाँ पे लिखा है का बरखा जब कृषि सुखाने, ये तो आप बहुत दिन से पढ़ते हो, है ना। और का बरखा जब कृषि सुखाने, ये बहुत आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा 67 का सी हो जाएगा, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक है ना। और वो भी बोलते हैं कि का बरखा जब कृषि सुखाने, तो इसको ध्यान रखेंगे कि क्या हो जाएगा, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक होगा, उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं होगा। और इसी सेंस में एक और बोलते हैं, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत ना, तो वही चीज है, उसी सेंस में इसको बोलते हैं, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसी सेंस में बोलते हैं का बरखा जब कृषि सुखाने, हानि हो जाने के बाद निरर्थक होगा सारा, जो भी आप वहां पे करो सब निरर्थक ना। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर, लिखा है कि जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, काफी अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलेंगे? हाँ, जिसकी आशा ना की गई हो, ये क्या हो जाएगा? 68 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा, है ना। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है। और पूछे कि आशा से अधिक क्या होता है? आशा से अधिक, आशा से अधिक मतलब जितनी आप उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा। अब देखो, जिसकी आशा ना की गई हो, इसमें देखो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पता चला भाई, जैसे मान लो कि आप सोच रहे थे कि आपकी बाइक में, मान लो आपको ऐसा लग रहा था कि इतना पेट्रोल है कि वो पेट्रोल पंप तक आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन आपने दरवाजे पे बाइक स्टार्ट की, पता चला वहीं खत्म हो गया। तो आपने इसकी आशा ही नहीं की थी, तो एक तो निगेटिव सेंस में होता है, और एक आपने आशा की थी कि ये जो है पेट्रोल पंप तक ही जा पाएगी, लेकिन वो वापस घर आ गई, दोबारा फिर पेट्रोल पंप पे चली गई। तो इस बार पॉजिटिव सेंस में आशा हो गई, मतलब आशा, समझ रहे हैं ना। तो जिसकी आशा ना की गई हो, और मैं इसकी बात करा तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा, और आशा से अधिक हो जाएगा अप्रत्याशित होता है, या सॉरी, इसकी आशा ना की गई अप्रत्याशित हो जाएगा, और आशा से जो अधिक होता है उसको बोलते हैं आशातीत। आशातीत, आशा से अधिक होता है आशातीत, तीत बोल है ना, आशातीत। तो आशातीत हो जाएगा आशा से अधिक, ध्यान रखना। अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। और आशावान तो किसी व्यक्ति के सेंस में बोलेंगे जो एक्सपेक्ट कर रहा हो, जो आशा लगाए किसी से बैठा हो। निराशा और प्रत्याशी आप समझते हैं, कोई समस्या नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला बताना है वधु धन उत्सव से बने कौन सा शब्द बनेगा, ये बताना है। वधु, ये संधि को आपको जोड़ना है, बताना है क्या हो जाएगा। ओके जी, तो 69 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 69 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वधूत्सव हो जाएगा, वधूत्सव, वधूत्सव, है ना, देख लेना, वधूत्सव हो जाएगा। वधु धन उत्सव, दो छोटी छोटी पाई मिलकर बड़ी पाई बना लेती है, तो वधूत्सव हो जाएगा, वधूत्सव। हाँ, 69 का हो जाएगा वधूत्सव। ठीक है भाई, इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि बड़ी पाई जब भी आती है वहां पे क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहाँ पे हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगर संधि की बात करें तो दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे हो जाएगी, राइट। अगला देखेंगे, पुलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द की पहचान आपको करनी, भाई बताना कि कौन सा पुलिंग में प्रयुक्त होता है। तो उम्मीद की जाती है, कक्षा होती है, चमत्कार होता है, प्रतीक्षा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बहुत आसान है। प्रतीक्षा की जाती है, चमत्कार हो जाता है, और कक्षा आपकी होती है, और कक्षा वो वाली है ना, क्लास वाली कक्षा। ओके, और उम्मीद, समझ रहे हैं ना, और उम्मीद की जाती है। ठीक है भाई, उम्मीद की जाती है कि आप बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, उनकी फिक्र को फक्र में बदल देंगे, है ना, ऐसी उम्मीद की जाती है। चलिए देखेंगे,
तो 70 की बात कर रहे थे, इसमें बताना था पुलिंग, आपको बताना था, तो पुलिंग चमत्कार होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अथ का विलोम आपको बताना है। ये क्वेश्चन जितने हैं ना सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अथ का विलोम क्या होगा? अथ का विलोम होता है फ्रेंड्स इति होगा ना, इति। अथ का होता है इति, तो 71 जो हो जाएगा उसका सही जवाब हो जाएगा अथ का इति हो जाएगा। अथ का मतलब होता है प्रारंभ और इति का मतलब होता है अंत। अथ का मतलब प्रारंभ होता है, इति का मतलब अंत होता है। तो अथ का जो विलोम हो जाएगा वो डायरेक्ट इति होगा। आप सोचोगे अंत क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंत के बोलोगे प्रारंभ है ना, अंत को क्या बोलोगे? प्रारंभ। और आरंभ का भी क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, समाप्त। तो आप देख ही पा रहे हो, तो एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव यहाँ पे देखेंगे तो अथ का क्या होता है? अथ का इति होगा, इति का मतलब होता है समाप्त। तो अच्छा ओके, इति के सारे एक तरह से देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये भी पर्यायवाची है, ये भी पर्यायवाची है, और आरंभ इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। तो अथ का मतलब देख लेना शुरू करना होता है, और इति का मतलब समाप्त करना होता है। जैसे आपने सुना भी होगा जब पूजा पाठ घर पे होती है ना, जब कथा पूजा होती है तो वहां पे क्या बोलते हैं? इति स्कंद पुराणे देवानंदे पंचमो अध्याय समाप्त हुआ, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, ऐसे बोलते हैं ना। तो इत का मतलब हो जाता है समाप्त करना, आप समझ जाना, इत का मतलब होता है समाप्त करना, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, भूलना मत, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 72, दम में क्या? दम आना। दम में दम आना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। दम में दम आना मुहावरे का अर्थ जी बताएंगे 72। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दम में दम आना हो जाएगा, और शांति मिलना। दम में दम मतलब जान में जान आना, जो बोलते हैं दम, दम का मतलब जाने ना होता है, तो दम में दम आना मतलब जान में जान आना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शांति मिलना। तो कहते हैं अब जाके जान में जान आई है, अब जाके दम में दम आई है ना, तो बिल्कुल, तो ये हो जाएगा शांति मिलना। उसके बाद आश्चर्यचकित होना, अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो देखेंगे। उसके बाद अगर हम कुछ और अन्य की बात करें, जैसे आपसे पूछता है कि भाई आसमान सिर पर उठाना, इसका क्या मतलब होता है? आसमान सिर पर उठाना, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा आफत काट देना, एकदम आतंक काट देना ना, आसमान सिर पर उठा लेना, हाँ, उपद्रव मचा के रख देना। अधर में लटकना, पूछता है कि बताओ अधर में लटकना क्या होता है? अधर में लटकना, जो अधर में लटकना होता है उसका मतलब दुविधा में पड़े रहना, और दुविधा में पड़े होने के लिए एक और चीज बोला जाता है, सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होना मतलब होता है दुविधा की स्थिति में होना, डिसीजन ना कर पाने की स्थिति में होना। और उसके बाद ओले पड़ना होता है विपत्ति आना। ओले पड़ना ना, ओले पड़ना अगर आपसे पूछे तो क्या होता है? विपत्ति आना होता है। और अगर बोले एक घाट पानी पीना मतलब होता है एकता और सहनशीलता होना, मतलब एक जैसे होना। एक घाट का पानी पीना मतलब एक जैसा होना, एक थाली के चट्टे बट्टे बोलते हैं ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट लिखा है 73, पानी पानी होना मतलब होता है लज्जित हो जाना। पानी पानी होने का मतलब होता है लज्जित हो जाना। 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी पानी होना मतलब होता है लज्जित हो जाना ना। और उसके बाद कई बार ये पूछता है कि पानी उतर जाना का क्या मतलब होता है? तो पानी उतर जाना का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है लज्जित होना, पानी उतर जाना, हाँ। तो पानी पानी होना या पानी उतर जाना, लज्जित हो जाना या शर्मसार हो जाना, है ना। पानी उतर जाना का मतलब क्या हो जाएगा? लज्जित हो जाना या शर्मसार हो जाना, समझ के रखना, पानी उतर जाना। ओके भाई। पगड़ी रखना, पूछता पगड़ी रखना, पगड़ी है ना। तो पगड़ी रखना अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड्स तो ये ध्यान रखना, पगड़ी रखने का मतलब होता है इज्जत अपनी रख देना, अपनी इज्जत रख देना। जैसे कई पहले जमाने में क्या होता था, कोई राजा जब हारने वाला रहता था तो वो अपना आत्मसमर्पण करता था और अपनी जो है पगड़ी उतार के दूसरे आदमी के कदमों पे ले जाके रख देता था कि भाई चलो अपनी पगड़ी तुम्हारे कदमों पे रख दे रहे हैं ना। तो पगड़ी रखना का मतलब होता है इज्जत रखना, है ना। और पत्थर की लकीर होना मतलब होता है दृढ़ संकल्प होना। आप समझते हो दृढ़ संकल्पित होना, पत्थर की लकीर अगर पूछे उसका मतलब होता है दृढ़ संकल्पित होना। अगला देखेंगे नेक्स्ट 74, शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती, बड़ा कक्षा आ रहा है आप, है ना। तो ये भी कक्षा वही वाला है, क्लास वाला है ना। तो शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वाक्य में, जी सर इसको छोटा करते हैं, हाँ जी बताएंगे। शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वाक्य में विशेष्य पद बताना है। देख लो भैया, विशेष्य का मतलब होता है नाउन। क्या होता है? नाउन होता है, संज्ञा होती है, ठीक है, संज्ञा होती है। विशेष का मतलब होता है नाउन या संज्ञा, कंफ्यूज मत होना। एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। तो विशेषण होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य होता है नाउन या संज्ञा, जो कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, उसको बोलेंगे विशेष्य। बताना भाई, शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, तो इसमें क्या है, शीला जो है वही क्या है, विशेष्य है, वही संज्ञा है, वही नाउन है ना, 5वीं कक्षा में पढ़ती है, ठीक है। तो समझ जाएंगे 74 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, तो एक तरह से शीला तो है वो तो ठीक है, लेकिन इस अगर सेंटेंस में बोले ना तो ज्यादा बेहतर आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ज्यादा बेहतर होगा। क्यों ज्यादा बेहतर होगा? क्योंकि आपको विशेषण, जब विशेष से पूछता है इसका मतलब वो विशेषण के साथ आपको
रिलेट करके बताना है। वैसे तो विशेष्य का मतलब नाउन होता है, लेकिन जब भी विशेष से अगर पूछे आपसे, समझ लेना इस बात को, मैं इसको हटा के बता रहा हूँ फिर से, नहीं तो गलत हो जाएगा। विशेष, क्योंकि विशेष से पूछ रहा तो अगर कोई विशेषण उसका है तो उससे ही हम लोग विशेष से मानेंगे, वही ज्यादा बेहतर आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा कक्षा, और कक्षा कौन सी कक्षा? 5वीं कक्षा। तो देखो 5वीं कक्षा, और 5वीं के माध्यम से विशेषता बताई जा रही है। वो ना तीसरी में पढ़ती, ना दूसरी में पढ़ती, ना चौथी में पढ़ती, वो किस में पढ़ती? 5वीं में पढ़ती है। तो 5वीं उसकी विशेषता है, और किसकी विशेषता है? कक्षा की विशेषता। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। तो इसका मतलब इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कक्षा होगा, सीला नहीं होगा। बिल्कुल सही, 100% सही है, कंफ्यूज मत होना ना, एकदम सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा वाक्य, समझ गए ना, जिस चीज की विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा। नाउन तो कक्षा भी आप जान ही रहे हो, क्लास क्या होता है? नाउन होता है ना, कलेक्टिव नाउन होता है ना। तो ओके जी, अगला देखेंगे 75, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको ये बताना है। तो बताएंगे 75 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 75, वे अपना अपना सामान ले गए, आप भी भोजन कर लीजिए। बताना है, अशुद्ध वाक्य बताना है। क्या तुमने अपना फोन ले लिया? आज हम आज ही हमारा सामान, नहीं ये भाई, हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे, ऐसे होना चाहिए, हमारा नहीं होगा, बिल्कुल गलत है ना। तो बाकी सब ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है डी सही हो जाएगा। डी में गलती दी गई है, मुझे लगता है यहाँ पे हो भी गया होगा। 75 की बात, क्योंकि पैसेज होता है, पैसेज मैंने आपको अलग से करवा ही दिया है। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करते रहेंगे, ढेर सारे प्रश्नों को सीखते रहेंगे। ओके, अब देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार इनका रिविजन करते रहिए, और खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। और जितनी दिन से माँ बाप की फिक्र है, इतने दिन से आपकी चिंता कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, अपनी होली को बढ़िया रंगीली बना लीजिए ना। और माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलने की का वक्त आ चुका है, वो आपके हाथ में है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और ऐसा करके दिखाइए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।